सदियों से इस बात को समझने की कोशिश की जाती रही है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है। अगर शास्त्रों के अनुसार इस बात को देखा जाए तो इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भगवान के पास चली जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा दूसरे मनुष्य के अंदर प्रवेश कर लेती है। इस विषय पर सभी लोगों की अलग अलग धारणाएं भी हैं, लेकिन आज तक इस बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको इस बात से वाकिफ कराएंगे कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहां चली जाती है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह से इंसान को अपनी पसंद के अनुसार खाना पीना और घूमना पसंद होता है, उसी तरह से आत्मा को भी इस बात का अधिकार होता है कि वो किसी भी तरह से मनुष्य के अंदर प्रवेश कर सकती है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शास्त्रों में आत्माओं के विषय पर क्या कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार अगर इंसान की मृत्यु वक्त से पहले हो जाती है तो उसकी आत्मा मोक्ष पाने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर किसी इंसान की मृत्यु रोग से या दुर्घटना से हो जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि उसकी जीवन शेष बचा हुआ था, लेकिन इस स्थिति में उसकी मौत हो गई है और उस दौरान जब तक इंसान के शरीर को विधि विधान तरीके से दाह संस्कार नहीं किया जाता है तो उसकी आत्मा मोक्ष पाने के लिए भटकती रहती है और वो किसी भी इंसान के शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। वहीं शास्त्रों में इस बात को भी उजागर किया गया है कि अगर इंसान की मृत्यु समय के अनुसार हो जाती है तो उसकी आत्मा को आसानी से मोक्ष मिल जाता है, लेकिन वो आत्मा इंसान के अंदर तभी जाती है जब उसके कर्म उस लायक होते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका कहना होता है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इधर उधर भटकती रहती है और उन्हें दोबारा मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, लेकिन ये बात बिल्कुल मिथ्या है। ऐसा नहीं कि इंसान की मृत्यु के बाद उसे वापस इंसान का शरीर नहीं मिलता है, बल्कि ये बात ज्यादा मायने रखती है कि मरने से पहले इंसान ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए थे और उसी कर्म को देखते हुए उस व्यक्ति को नया जन्म मिलता है। तमाम धर्मों के शास्त्र भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि अगर मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसे नया जन्म मिलता है, लेकिन अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उसको इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। तो देखा आपने कि शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है और किस तरह से वो इंसान के अंदर दोबारा प्रवेश करती है। वैसे अगर वैज्ञानिकों के दावों की बात करें तो उन्होंने इस बात पर काफ़ी रिसर्च भी की है और कई जानकारियां भी हासिल की है, लेकिन इस बात को पुख्ता तौर पर साबित नहीं कर पाए हैं कि इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा कहाँ चली जाती है। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि बड़े बड़े धर्मगुरु और ऋषि मुनियों ने आत्माओं के विषय पर किन तथ्यों को उजागर किया है। ऋषि मुनियों और धर्म गुरुओं ने बताया कि मृत्यु के बाद इंसान की दो गति होती है, जिसमें एक गति के दौरान उसकी आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त हो जाती है और दूसरी गति में इंसान बार बार जन्म लेता है और संसार के मोह माया में फंस कर रह जाता है। वो इस मोह माया को कभी त्याग नहीं पाता है और ये चीजें उसे धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करती रहती हैं। वहीं ऋषि मुनियों ने भी इस बात को माना है कि शास्त्रों में आत्माओं के बारे में जो लिखा है वो कथित तौर पर सत्य है और इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। उनका कहना है कि अगर इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा उत्तर की ओर चली जाती है तो उसकी आत्मा वापस धरती पर कभी नहीं आती है। कहा जाए तो वो इंसान इस संसार से हमेशा के लिए अपने प्राणों को त्याग देता है, लेकिन अगर मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा दक्षिण की ओर चली जाती है तो उसका जन्म वापस होना संभव माना जाता है और बताया जाता है कि उसका जन्म दोबारा होना निश्चित है। इसलिए बताया जाता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हो रहा था तो उस दौरान जब अर्जुन ने भीम पितामह को अपने बाणों की सरियाओं पर लिटा दिया था तो भीष्म पितामह इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब उनकी आत्मा उत्तर की ओर जाएगी ताकि वो वापस इस धरती पर फिर कभी जन्म ना ले सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ है कि जब तक आत्मा का मिलन परमात्मा से नहीं हो जाता है तब तक आत्मा भटकती रहती है, यानी आत्मा का मिलन परमात्मा से बेहद जरूरी है, नहीं तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती है। शास्त्रों के मुताबिक जन्म के लिए भी अलग अलग मानक तय किए गए हैं। इसी के आधार पर मनुष्य को जन्म मिलता है। हालांकि वैज्ञानिक तथ्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक आत्मा वापस परमात्मा के पास चली जाती है।
वाकई शास्त्रों में जो बातें लिखी गई हैं वो अपने आप में बेहद अद्भुत है। अगर देखा जाए तो इन चीज़ों के बारे में लोगों को शायद ही पता होगा, क्योंकि अक्सर लोग आत्माओं को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां बनाते रहते हैं, लेकिन सच किसी को भी पता नहीं होता है। लेकिन आज हम अपने इस प्रोग्राम में आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो सत्य है और इसे झुठला पाना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, कई ग्रंथों में इस बात को माना जाता है कि इंसान के मरने के पश्चात उसकी आत्मा नहीं मरती, बल्कि आत्मा तो अमर होती है। वहीं साफ शब्दों में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि इंसान जिस तरह से कपड़े बदलता है, ठीक उसी तरह से आत्मा भी शरीर बदलती है। रिसर्च के दौरान ये पाया गया है कि लगभग सभी धर्मों में इस बात को माना जाता है कि आत्मा अमर होती है और इंसान के कर्मों की वजह से ही उन्हें नया शरीर भी धारण करने को मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं कि पश्चिमी देशों में आत्माओं के बारे में क्या कहा जाता है और देखिए कि बड़े बड़े दार्शनिक इस विषय पर क्या सोचते हैं। पश्चिमी देशों में वहां के वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि आखिरकार इंसान की मृत्यु के बाद क्या उसकी आत्मा भी मर जाती है, तो उन्होंने भी पाया कि ऐसा नहीं है। दरअसल इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा नहीं मरती, वो अमर रहती है। वो नया जन्म लेने वाले इंसान के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती रहती है। जब उन्होंने इस बारे में और ज्यादा रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि इंसान की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा जन्म लेने वाले किसी इंसान के अंदर प्रवेश करती है तो वो उस दौरान सब कुछ भूल जाती है कि वो पिछले जन्म में किसके शरीर में थी। इसलिए सभी धर्मों में इस बात को कहा जाता है कि इंसान का पहला कर्तव्य होता है कि वो अच्छे कर्म करे और दूसरों की मदद करे। ऐसा करने में एक तो इंसान को अंदर से खुशी होती है और दूसरा उसकी आत्मा हमेशा से स्वच्छ रहती है। गौर करने वाली बात तो यह है कि भगवान कृष्ण ने खुद इस बात को कहा है कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात इंसान को अपना कर्म करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि उसको फल भी उसी अनुसार मिलता है जैसे वो कर्म करता है। इन बातों को जानने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि शरीर तो नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। हर धर्म में आत्मा को ही सर्वोपरि माना गया है, यानी अगर धर्म विशेष की बात करें तो शरीर जैसे कर्म करेगा आत्मा को वैसे ही फल मिलेगा। इसलिए धर्मों के मुताबिक मरने के बाद इंसान की आत्मा अजर अमर है, लेकिन विज्ञान इन सब पर समय समय पर रिसर्च करता रहता है। शास्त्रों के मुताबिक देखा जाए तो आत्मा का मिलन परमात्मा से होने के बाद ही नए शरीर में जाने के लिए वो तैयार होती है। वहीं इस बात का जिक्र भी किया गया था कि इंसान के कर्म ही इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो उसका अगला जीवन कैसा हो। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा से ही अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हो सके तो ऐसे लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए जो भूख से या फिर इस तरह की समस्याओं से परेशान होते हैं, ताकि अपनी आत्मा को भी उनकी संतुष्टि मिल सके और आपको भी जानकर इस बात का काफ़ी खुशी हो। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपने दोस्त राहुल शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.